टेंशन तब शुरू होता है जब मन जीवन को चलाने लगता है, और शांति तब आती है जब होश के बीच में समझ आए जीवन को चलाता है। मन हमेशा तुलना करता है, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम क्यों, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया। ये तुलना ही दुख का बीज है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हर बार कोई ना कोई तुमसे आगे निकलेगा और तुम फिर से असंतुष्ट हो जाओगे। जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, वो किसी और से मेल नहीं खा सकता, उसी दिन तुम टेंशन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुलना बंद होते ही मन का जहर मिट जाता है। देखो, बच्चे को कभी तनाव नहीं होता, क्योंकि वो तुलना नहीं करता। वो बस खेलता है, मुस्कुराता है, जीता है। उसका ध्यान ना अतीत में है ना भविष्य में, वो बस अभी में है। वही उसका स्वर्ग है। वो छोटा सा फूल है जो जानता ही नहीं कि कल मुरझाना है, इसीलिए वो पूरे सौंदर्य से खिलता है। अगर हम उसी मासूमियत में लौट आएं तो टेंशन अपने आप गायब हो जाएगा। तनाव के पीछे हमेशा एक प्रतिरोध छिपा होता है। हम जो हैं उसे स्वीकार नहीं करते, वो चाहे व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या खुद हम खुद से लड़ते रहते हैं, कभी अपने अतीत से, कभी अपनी गलतियों से। लेकिन कोई भी युद्ध भीतर लड़ा जाए तो उसका परिणाम हमेशा दुखी होता है, क्योंकि भीतर का युद्ध भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। इसीलिए जब भी मन में टेंशन उठे तो खुद से पूछो, मैं किससे लड़ रहा हूँ, और देखोगे कि जवाब हमेशा यही होगा, मैं खुद से लड़ रहा हूँ। जब ये समझ आ जाती है तो भीतर एक गहरी करुणा जागती है। फिर तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो, फिर तुम खुद को समझना शुरू करते हो, और उसी समझ में मुक्ति है। जीवन में टेंशन तब तक रहेगा जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण एक भ्रम है। तुम्हारा शरीर भी पूरी तरह तुम्हारे वश में नहीं, न तुम्हारा हृदय, न सांस। तो फिर तुम परिस्थितियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? जब ये बात भीतर उतर जाती है तो एक सहज समर्पण जन्म लेता है। फिर तुम हर बात पर क्यों नहीं पूछते, बल्कि ठीक है कहना सीख जाते हो। यही ठीक है तुम्हें टेंशन से बाहर निकालता है। एक बार किसी ने पूछा, जब दुख बहुत बढ़ जाए तो क्या करें? उत्तर था, उसे महसूस करो, भागो मत। जब तुम दुख को महसूस करते हो तो वो पिघलने लगता है। दुख तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो, क्योंकि भागने से तुम उसे अपने भीतर दबा देते हो, और वही दबा हुआ दर्द तनाव बनकर बार बार सताता है। ध्यान रखना, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है, जिसे तुम देख लेते हो वो अपना असर खो देता है। इसीलिए अगली बार जब मन बेचैन हो तो पल भर ठहरो, आंखें बंद करो और उस बेचैनी को महसूस करो। ना उसे मिटाओ, ना पकड़ो, बस उसे देखने दो। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। टेंशन का दूसरा कारण है अहंकार। अहंकार कहता है, मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे सबकी प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, मेरा सम्मान होना चाहिए था। और जब दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं तो अहंकार घायल हो जाता है। वही घाव टेंशन बन जाता है। इसीलिए जब तुम अपने अहंकार को पहचान लेते हो तो तुम समझ जाते हो कि ये दुख किसी और ने नहीं दिया, ये तो मेरे ही विचारों ने रचा था। जब अहंकार गिरता है तो मन हल्का हो जाता है। फिर वही परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं देती। फिर तुम किसी की बात पर नाराज नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कोई मुझे चोट नहीं दे सकता अगर मैं उसे पकड़ूं ही नहीं। देखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है छोड़ देने की। जो छोड़ सकता है वही शांत रह सकता है, क्योंकि जो हर बात को पकड़कर बैठा है वो हमेशा घायल रहेगा। छोड़ना मतलब हारना नहीं है। छोड़ना मतलब समझ लेना है कि अब ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं रही। टेंशन को ख़त्म करने के लिए कभी कभी बस एक गहरी सांस काफ़ी होती है, क्योंकि सांस ही वो पुल है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। जब सांसें गहरी होती हैं तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो टेंशन पिघल जाता है। हर रोज़ 10 मिनट खुद से मिलने बैठो, बिना मोबाइल, बिना सोच, बिना किसी उद्देश्य के बस बैठो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर का सन्नाटा कितना सुंदर है, वहीं तुम्हारा वास्तविक घर है। कभी अपने जीवन को ध्यान से देखो, कितनी बातें ऐसी हैं जिन पर तुमने सालों टेंशन लिया और बाद में पाया कि उनका कोई अर्थ ही नहीं था। वो सब बीत गया। हर चीज़, हर समस्या गुजर जाती है, पर उस समय हमें लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया। पर जीवन कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नया रूप लेता है। ये समझ ही हमें तनाव से बाहर निकालती है। टेंशन को मिटाने का एक सुंदर तरीका है ध्यान पूर्वक जीना। मतलब हर काम करते समय पूरी उपस्थिति के साथ रहो। जब खा रहे हो तो सिर्फ खाने में रहो, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलने में रहो, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो। ये सरल सी बात जीवन में चमत्कार ला देती है, क्योंकि जहाँ ध्यान है वहाँ तनाव नहीं हो सकता। तनाव हमेशा बिखरे हुए मन से आता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक प्रवाह है।
तुम जब उसके साथ बहना सीख लेते हो तो वो तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हारा होना आवश्यक है, पर जब तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वही टेंशन बनता है। हर बार जब तुम कहते हो ये मेरे अनुसार होना चाहिए, तब तुम ईश्वर से झगड़ रहे होते हो, और जब तुम कहते हो जो हुआ वही ठीक है, तब तुम उसके साथ नाच रहे होते हो। यही नृत्य, यही ध्यान है। जो नाचना सीख गया वो जीवन को बोझ नहीं समझता, वो हर परिस्थिति में हल्का रहता है। टेंशन को अगर तुम कला की तरह देखो तो वो भी सिखाता है कब रुकना है, कब चलना है, कब छोड़ देना है। कभी कभी जीवन हमें रोकता है क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, पर हम उसे सज़ा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ क्यों, लेकिन जो समझदार होता है वो पूछता है इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है, और यही सवाल तनाव को बदल देता है। याद रखो, जब तुम जीवन से सीखना शुरू करते हो तो हर दुख शिक्षक बन जाता है। हर दर्द तुम्हें भीतर गहराई तक ले जाता है और वहीं से शांति जन्म लेती है। कभी खुद से कहो, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे विकास के लिए ही हो रहा है। ये वाक्य अपने आप एक ध्यान है, क्योंकि जब तुम जीवन को स्वीकारते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। फिर टेंशन मिटने लगता है, जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलती है। देखो, टेंशन का अंत बाहर नहीं मिलेगा, न पैसा, न पद, न कोई रिश्ता। इनमें शांति नहीं छिपी, शांति तुम्हारे भीतर है। वो तब जन्म लेती है जब तुम खुद से मिलते हो, जब तुम हर पल को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, जब तुम खुद को बनाने की कोशिश छोड़ देते हो और बस होने लगते हो। जीवन बहुत सरल है, उसे जटिल बनाते हैं हमारे विचार। जो सरलता में लौट आया वो ईश्वर के सबसे करीब पहुंच गया। टेंशन वो घाव है जो हर समय दुख देता है, एक ऐसा घाव जो दिखता नहीं पर भीतर से इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। कोई और घाव होता है तो समय के साथ भर जाता है, पर यह मानसिक घाव हर पल ताज़ा रहता है। ये हमें चैन से जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, मुस्कुराने नहीं देता। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि इस घाव को गहरा करने वाला कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम अपने ही विचारों से खुद को घायल करते हैं। किसी ने कुछ कहा और हम उसे बार बार याद करते हैं। किसी ने धोखा दिया और हम हर दिन उस दर्द को दोहराते हैं। किसी चीज़ का डर बैठ गया तो हम उसी डर को अपने दिमाग में जिंदा रखते हैं। ये सब मिलकर टेंशन का जहर बन जाते हैं और धीरे धीरे हमें खत्म करने लगते हैं। पर जीवन का सच ये है, जिसे तुम टेंशन कह रहे हो वो तुम्हारी सोच का परिणाम है। परिस्थितियां कभी तनाव नहीं लाती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तनाव लाता है। वही व्यक्ति जो एक हालात में टूट जाता है, दूसरा उसी हालात में खिल उठता है। फर्क केवल इतना है कि एक ने हालात को गुरु बना लिया और दूसरे ने बोझ। देखो, जीवन में हर चीज़ का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब मन बंध जाता है, जब विचार कठोर हो जाते हैं, तब हर हल्का सा झोंका भी तूफान बन जाता है। टेंशन तब नहीं होती जब समस्या आती है, टेंशन तब होती है जब हम समस्या को स्वीकार नहीं कर पाते। जीवन का एक सुंदर रहस्य है, जो स्वीकार कर लिया जाता है वो बोझ नहीं रहता। तुम केवल उस चीज़ से दुखी हो जो तुमने स्वीकार नहीं की। मान लो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल दे, अगर तुम भीतर से जानो कि तुम्हारा मन साफ है तो उसकी बातों से तुम्हें चोट नहीं लगती। लेकिन अगर भीतर कहीं तुम्हारे अहंकार को ठेस लगती है, तभी टेंशन शुरू होती है। असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते। हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे घाव बन जाती है। कभी शांत होकर खुद से पूछो, क्या ये चिंता, ये टेंशन मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी स्थिति बदलने वाली है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर क्यों ये बोझ ढोते हो? जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब तुम इस एक बात को समझ लेते हो कि तुम्हारे मन का नियंत्रण तुम्हारे पास है, उसी दिन टेंशन खत्म हो जाती है। कभी किसी नदी को देखो, वो पत्थरों से नहीं लड़ती, उन्हें पार कर बह जाती है। जीवन में भी टेंशन से लड़ो मत, बस उसे बहने दो, गुजर जाने दो। जो गुजर गया वो अब तुम्हारा नहीं, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। तो फिर ये वर्तमान क्षण क्यों खोते हो? एक व्यक्ति के पास हर सुख था, फिर भी वो बेचैन था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुविधाओं के बावजूद मैं क्यों दुखी हूँ। जवाब मिला, क्योंकि तुम्हारा मन किसी और जगह है। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य में, और टेंशन वहीं पैदा होती है जहाँ वर्तमान गायब होता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जियो तो टेंशन का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि मन दो जगह एक साथ नहीं रह सकता। या तो वो शांति में रहेगा या तनाव में, और ये चुनाव तुम्हारा है। कभी खुद से ये वचन लो कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, ना कि गुलाम। मैं हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सीखूंगा कि जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ही आज़ादी है।
याद रखो, टेंशन तब तक रहेगी जब तक तुम उसे पकड़े हुए हो। जैसे ही तुम छोड़ दोगे वो खुद मिट जाएगी। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया वही दिन तुम्हारी आज़ादी का आरंभ होगा। कभी ये सोचो, जिस घाव को तुमने अब तक दुख कहा, वही घाव अगर समझ में बदल जाए तो, वही टेंशन अगर जागरूकता में बदल जाए तो, तब वही दर्द तुम्हारे भीतर की ताकत बन जाता है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें टेंशन महसूस हो तो भागो मत, रुक जाओ, उसे देखो। उससे भागने की बजाय पूछो तो क्यों आया है। वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि तू अपने विचारों में खो गया है, अपने भीतर से दूर चला गया है। और जब तुम भीतर लौट आते हो तो टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए तो जीवन कितना सुंदर लगेगा। हर सुबह मुस्कुराहट शुरू होगी, हर रात सुकून से बीतेगी, और वो घाव जो हर समय दुख देता था वो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम स्वयं को समझने लगते हो तो टेंशन नहीं, केवल शांति रह जाती है। टेंशन वो घाव है जो हर समय दुख देता है, एक ऐसा घाव जो शरीर पर नहीं, आत्मा पर बनता है। ये घाव कोई और नहीं देता, इसे हम खुद अपने भीतर बनाते हैं, अपने विचारों से, अपनी चिंताओं से, अपने डर से। और यही कारण है कि ये कभी भरता नहीं, क्योंकि जिसे हम बार बार सोचते हैं वो विचार हमारे भीतर बार बार जीवित हो जाता है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने चला है, पर भीतर की दुनिया हार गया है। उसे सब कुछ मिल गया पर शांति नहीं, क्योंकि उसने खुद से मिलना भूल गया है। जब तक तुम खुद से नहीं मिलते, हर उपलब्धि अधूरी है, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो बिना कुछ पाए भी संतुष्ट रहते हो। याद रखो, टेंशन को मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं चाहिए, बस थोड़ी समझ चाहिए। समझ की हर चीज़ बदल रही है, हर दुख अस्थाई है, हर परिस्थिति बीत जाएगी। ये समझ ही मुक्ति है, क्योंकि जब तुम देख लेते हो कि जीवन का कोई भी पल स्थायी नहीं, तो टेंशन को पकड़ने का कोई अर्थ नहीं रहता। तो जब अगली बार मन में तूफान उठे तो खुद से कहो, ये भी गुजर जाएगा, और देखो कैसे धीरे धीरे भीतर एक शांत आकाश खुलने लगता है। टेंशन अगर तुम गहराई से देखो तो ये केवल मन की एक स्थिति नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा का गलत प्रवाह है। जो ऊर्जा प्रेम में बह सकती थी वही ऊर्जा चिंता में बह रही है। जो शक्ति सृजन में लग सकती थी वही शक्ति तनाव में खर्च हो रही है। इसीलिए समझो, टेंशन कोई दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की अविकसित चेतना का संकेत है। ये कह रही है अब भीतर कुछ बदलने का समय है। जिस दिन तुम टेंशन को समझने लगोगे उस दिन तुम उसे मिटाने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि उसे देखना सीखोगे, और देखने में ही परिवर्तन होता है। क्योंकि जब तुम किसी चीज को बिना निर्णय के देखते हो वो अपनी प्रकृति खो देती है। टेंशन को गलत कहकर उसे दबाना उसे और मजबूत बना देता है, पर जब तुम कहते हो हाँ मैं तनाव में हूं पर मैं उसे देख रहा हूं, तो ये स्वीकार ही उसकी शक्ति तोड़ देता है। ध्यान यही है, देखना बिना किसी निर्णय के। अगर तुम टेंशन को ध्यान से देखना सीख गए तो वो धीरे धीरे पिघल जाएगा, क्योंकि टेंशन की जड़ अवचेतन में दबे विचारों में होती है। जब वे उजाले में आते हैं तो मिट जाते हैं। अंधकार हमेशा केवल तब तक रहता है जब तक उसे देखा नहीं जाता। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा है मुझे तनाव नहीं लेना चाहिए, और जितना ये कहते हो उतना ही तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि तुम जो दबाते हो वो भीतर और गहराई में चला जाता है। वो सड़ने लगता है और फिर किसी दिन फटकर बाहर आता है, चिड़चिड़ाहट बनकर, गुस्से के रूप में या थकान के रूप में। सच्चा परिवर्तन दबाव से नहीं, जागरूकता से आता है। जागरूकता का मतलब है जो भी तुम्हारे भीतर हो रहा है उसे पूरी तरह देखो। अगर टेंशन है देखो, अगर दुख है देखो, अगर शांति है देखो। देखने का अर्थ है अब तुम केवल अनुभव हो, अनुभव करने वाले नहीं। यहीं से भीतर की शांति का दरवाजा खुलता है। जो व्यक्ति देख सकता है वो धीरे धीरे टेंशन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि देखना ही समझना है, और जहां समझ आ जाती है वहां टेंशन टिक नहीं सकता। पर आज का आदमी देखना भूल गया है। वो भागता रहता है, कभी मोबाइल में, कभी काम में, कभी मनोरंजन में। वो खुद से मिलने से डरता है, क्योंकि अगर वो खुद से मिला तो उसे अपने घावों का सामना करना पड़ेगा, और ये दर्दनाक होता है। इसलिए वो भागता है, पर वही भागना टेंशन को जन्म देता है। याद रखो, जो खुद से भागता है वो हमेशा टेंशन में रहेगा, क्योंकि भागना ही तनाव है। जो रुक जाता है, जो खुद को स्वीकार कर लेता है, वो मुक्त हो जाता है। कभी गहराई से ध्यान दो, टेंशन हमेशा होने और होना चाहिए के बीच की दूरी है। जो है वो वास्तविकता है, जो होना चाहिए वो कल्पना है, और जब तुम कल्पना को वास्तविकता पर थोपते हो तो संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष टेंशन बन जाता है।
अगर तुम स्वीकार कर लो कि जो है वही ठीक है, तो पूरा जीवन सहज हो जाता है। तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी सांस तक शांत हो जाती है, क्योंकि अब तुम संघर्ष में नहीं हो। सच्चा सुख किसी मंजिल पर नहीं है, वो इसी स्वीकार में है। जो स्वीकार कर सकता है वो आनंद को पा लेता है, और जो विरोध करता है वो हर पल दुखी रहता है। टेंशन को अगर सही दिशा दे दो तो वही टेंशन तुम्हें ध्यान की ओर ले जाएगा, क्योंकि टेंशन तुम्हें दिखाता है कि अब भीतर कुछ असंतुलित है। ये संकेत है कि तुम्हें भीतर लौटना है। कभी शांत बैठो और अपने टेंशन को महसूस करो। वो शरीर में कहाँ है, गले में, सिर में, सीने में। सिर्फ देखो कि वो कहाँ है, और फिर वहाँ सांस भेजो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। कुछ ही क्षणों में वो जगह हल्की लगने लगेगी। ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ जागरूकता की शक्ति है। अगर हर इंसान रोज कुछ पल खुद को महसूस करे तो ये धरती टेंशन से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि टेंशन का कारण बाहर नहीं, हमारा अनजाना भीतर है। आज हर कोई किसी बनना चाहता है, किसी को सफल बनना है, किसी को अमीर, किसी को मशहूर। पर इस दौड़ में हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। जब तुम अपने होने से दूर चले जाते हो तो टेंशन तुम्हारा साथी बन जाता है, क्योंकि तुम उस जगह नहीं हो जहां तुम्हारा होना चाहिए। तुम जितना खुद के करीब आओगे उतना ही तनाव कम होगा, क्योंकि भीतर कोई दौड़ नहीं है, वहां बस शांति है, बस मौन है। एक साधारण व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में यही फर्क है। साधारण व्यक्ति टेंशन से भागता है, जागरूक व्यक्ति टेंशन को समझता है। पहला उसे समस्या मानता है, दूसरा उसे संदेश मानता है, और जो उसे संदेश की तरह देखता है वो उससे सीख कर परिपक्व हो जाता है।